15-16 साल पहले अम्मी ने स्कूल के फंक्शन के लिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत से चौड़े और खुले पांचों की शलवार सिलाई करके दी थी, जो मैंने बहुत शौक से स्कूल के फंक्शन पर यूज़ की। आजकल फिर ये फैशन ट्रेंडिंग में है, जिसको उर्फ़े आम में फर्शी शलवार कहते हैं। आज इसकी सिलाई और कटाई का मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले जो हम इसका मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी कटिंग का है। तो चलिए जी, हम यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं शलवार की। तो ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक मैंने नॉर्मल जो शलवार का हम फैब्रिक लेते हैं, जितना हिसाब से 2.5 गज़ के हिसाब से यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर ये चौड़े अर्ज़ का फैब्रिक है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी शलवार की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच की बेल्ट का मार्जिन छोड़कर मैंने यहाँ पर 40 के हिसाब से अपनी शलवार की लेंथ निकाली है। मैंने अपनी शलवार 37 इंच के हिसाब से रेडी करनी है। तो यहाँ पर 8 इंच की मैंने बेल्ट निकाल दी है। तो बाकी जो फैब्रिक है मैंने 40 के हिसाब से कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो बाकी हमारे पांचों की लंबाई बनती है वो 32 है। तो यहाँ पर मैंने 32 के हिसाब से अपने पांचों को कट कर लिया है। तो ये मैंने अपनी 37 इंच की, आप ये जहन में आपने रखना है कि मैंने यहाँ पर जो अपनी शलवार कट कर रही हूँ, ये मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट जो मेरी शलवार रेडी है वो 37 है। अब 8 इंच की मैं इसके अंदर बेल्ट डाल रही हूँ। बेल्ट डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके अपना पांचा निकाल लिया है। ये मेरे चौड़े अर्ज़ की का फैब्रिक है, जो यहाँ पर मैक्सिमम आम जो फैब्रिक होता है उससे या ये चौड़ाई में डबल है। तो इसलिए हम इसको एक अलग से मेथड के साथ हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पांचे मैंने अलग कर लिए हैं, इसके बाद मैंने यहाँ पर कन्नी वाली जो साइड है वहाँ से 1/2 इंच का दबाव छोड़कर मैंने कन्नी की दोनों साइड पर कन्नी जो है वो कट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आप अपना जहन बिल्कुल क्लियर कर लें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम सिंपल बेल्ट वाली शलवार अपनी कट करते हैं, सेम वही मेथड है, सेम वही प्रोसीजर है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या नया नहीं है। जस्ट इसमें अगर नया है तो सिर्फ ये है कि हम इसका पांचा खुला रखेंगे और एक्स्ट्रा चौड़ाई में रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। सेम वही मेथड है जैसा हम अपनी सिंपल बेल्ट वाली शलवार रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने शलवार की जो चौड़ाई ली है, शलवार का जो घेर लिया है वो 23 लिया है, और ऊपर से मैंने बेल्ट का 8 इंच का मार्जिन निकाल कर नीचे से 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है अपने आसन का। अब 8 इंच को और 12 इंच को हम जब काउंट करेंगे तो 20 पर ये हमारा जो आसन का साइज़ है वो एक्यूरेट होगा। और इसके बाद आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम अब अपना पांचा के निकालेंगे कि पांचा हमने कितना खुला रखना है। यहाँ पर मैक्सिमम मुझे 10 इंच के ऊपर मैंने अपने निशान लगाया है, बीच में मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो मेरा ये 9 इंच का पांचा जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी आएगा। 9 इंच के हिसाब से मैंने अपने पांचे की चौड़ाई का निशान लगाकर इसके बाद मैंने अपने कुंदों का जो कुंदे हैं उनको मैंने अपने आसन के साथ अरेब में निशान लगा लिया है, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरे कुंदे की कटिंग है। अब ये कुंदे के लिए मैंने यहाँ पर 4 पीस जो हैं वो आपस में लेयर लगाई थी 4 पीसेस की, क्योंकि मैंने 4 कुंदे हमने कट करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमने अपने कुंदों का निशान लगाकर हम अपने जस्ट शलवार के कुंदे जो हैं वो कट कर लेंगे। अब इसी शलवार को हम सिंपल जो शलवार है वो खुले और चौड़े पांचों के साथ, इसको फर्शी शलवार का नाम दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर चौड़ाई में पांचे को कम रखेंगे और उसको यहाँ पर जो पांचा भी हम उसका चौड़ा कम रखेंगे और खुला भी कम रखेंगे, तो इसको खड़ी पांचों की शलवार कह लेंगे, तंग पांचों की शलवार कह लेंगे। तो कुछ भी इसमें कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। कुछ भी इसमें नया नहीं है, सेम वही शलवार का मेथड है जो हम सिंपल बेल्ट वाली यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इस मेथड की भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने अपने कुंदे और अपने पांचे को जो हमारा फैब्रिक फोल्डिंग में था उसको हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी शलवार जो है कट हो गई है।
और इसके बाद हम अपने बेल्ट का कटिंग करते हैं। तो बेल्ट का मैं आपके साथ बहुत सिंपल और बहुत आसान आपको बेल्ट का मेथड जो है मैं बताने लगी हूँ। आपने इस फार्मूले को बिल्कुल अपने जहन नशीन कर लेना है कि आपने अपने बेल्ट का मार्जिन कितना लेना है, कि आपने अपनी बेल्ट कितनी रेडी रखनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी शर्ट के हिप्स का नाप लेना है कि आपकी शर्ट जो है हिप्स से कितने इंच खुली होती है शर्ट। अगर मेरी यहाँ पर 22 शर्ट के हिप्स का साइज़ था, तो मैंने यहाँ पर 22 में 4 इंच की लूजिंग रखी है। तो यहाँ पर 24 इंच की लूजिंग डालकर 26 हो गई है और 2 इंच की मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो यहाँ पर 27 के हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने बेल्ट की जो चौड़ाई है उसको कट कर लिया है और लंबाई तो मैंने 8 इंच रखी थी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट मेरी सिलाई के बाद बेल्ट जो है 25 या हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है वो मेरी बेल्ट रेडी आएगी। यहाँ पर शलवार की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आते हैं इसके स्टिचिंग की जानिब। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग जो है आसन से लेनी है। आसन के दोनों कुंदों को आपने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। आसन से आपने इस तरह कुंदों को, सबसे पहले आपने कुंदों को सेंटर से आसन से आपने दोनों को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास दो कुंदे आपस में जॉइंट हो गए हैं। अब इनको हमने पांचों के साथ स्टिच कर देना है। तो ये हमारी शलवार जो है वो हाफ इंच जो है खड़ी हो गई है। शलवार जिसको हम कहते हैं कि शलवार खड़ी करना। तो यहाँ पर ये शलवार हमारी 4 सिलाइयों के साथ हमारी शलवार जो है खड़ी हो गई है। अब दोनों पांचों के सेंटर में हमने यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। तो ये हमारा निशान है कि ये हमारी पांचों का सेंटर है। यहाँ से हमने अपने बेल्ट का जो हमने चुन्नट्स हैं वो स्टार्ट लेनी है। सबसे पहले हम अपने चुन्नट्स डालेंगे बेल्ट के लिए, जो अपने शलवार को साथ हम चुन्नट डालेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच की हमने फोल्डिंग के साथ एक बड़ा प्लेट डालना है और बड़ा प्लेट डालने के बाद यहाँ पर हमने फिर छोटे छोटे से प्लेट डालने हैं। छोटे प्लेट डालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक निडल का इस्तेमाल किया है। इस तरह आप निडल के साथ छोटे छोटे से प्लेट चुन्नट डालते जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट एक ही साइज़ के आपके जो चुन्नट हैं वो हमारे स्टिच होंगे। अब जैसा कि यहाँ पर हम धागा खींच कर भी हम चुन्नट डालते हैं। हम धागे को जो सिलाई लगाते हैं वो हम फुल बड़े साइज़ का स्टिच कर मशीन का हम यहाँ पर एक हाफ इंच के दबाव के साथ सिलाई लगाते हैं और उसके बाद धागा खींचकर हम यहाँ पर चुन्नट भी डालकर इस तरह भी हम चुन्नट डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये जो बहुत ही आसान मेथड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह अपनी बेल्ट को के साथ जो चुन्नट हम अपनी शलवार में डालते हैं वो इस तरह भी आप चुन्नट डाल सकते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट और छोटे छोटे से चुन्नट बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ मैंने अपनी शलवार के साथ जो चुन्नट डालने थे वो मेथड मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है और बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं नाप का भी आप देख सकते हैं कि कोई दोनों साइड पर हमारे जो है प्लेट्स और चुन्नट बिल्कुल एक्यूरेट रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट, सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट की भी दोनों साइड पर हम यहाँ पर हाफ इंच के मार्जिन के साथ हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। और इसके बाद में लास्टिक लगाने का और लास्टिक नाप रखने का कि कितना मैंने लास्टिक यहाँ पर अपनी बेल्ट में हमने यूज़ करना है। बहुत आसान आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। ये छोटी छोटी सी टिप हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी और परफेक्ट आप अपनी बेल्ट और शलवार में जो भी आप लास्टिक वगैरह डालेंगे और वो बहुत आसानी के साथ आप इनको जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो बेल्ट हमने अपनी चौड़ाई में ली थी वो हमारी 27 थी। तो यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन लगाने के बाद हमारे यहाँ पर 25 हमारी बेल्ट जो है वो रेडी आ गई है। अब आपने 25 इंच के हिसाब से आपने इलास्टिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेल्ट में इलास्टिक रेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट आपने इस लास्टिक की लूजिंग चेक कर लेनी है। अगर लास्टिक लूज़ है तो 1 या 2 इंच का आप उसको कम कट कर लें। अगर लास्टिक ज़्यादा हार्ड है तो उसको 1-2 इंच बढ़ाकर आप कट कर लें। जस्ट ये ही फार्मूला है, इसके अलावा आप बहुत आसान मेथड है। तो
इसके बाद आपने इलास्टिक को डबल फोल्ड कर कर सेंटर से स्टिच कर लेना है और इसके बाद हम अपनी बेल्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। सेंटर से हमने अपने इलास्टिक को अटैच किया है। सबसे पहले हमने अपने जो बेल्ट का फैब्रिक है उसके ऊपर 1/2 इंच की फोल्डिंग के साथ एक सिलाई लगा ली थी। तो इसके बाद जब हम अपने इलास्टिक को अपनी बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो हमें कपड़े को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने फोल्डिंग का सिलाई थी वो हमने पहले ही लगा ली थी। अब इसको आपने जितना हमारे इलास्टिक की चौड़ाई है उस हिसाब से आपने फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इलास्टिक जो है वो आपका बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आना चाहिए। अगर आपका इलास्टिक सिलाई में आ गया तो फिर इलास्टिक जो है वो आपका मूव नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इलास्टिक जो है बेल्ट के साथ अटैच हो गया है। इसको बराबर करके खींच कर आपने चुन्नट बराबर कर लेनी है और इसके बाद एक बड़ा टांके के साथ सेंटर में आपने इलास्टिक के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब इस बेल्ट को हम अपनी शलवार के साथ अटैच करेंगे। शलवार की जो चुन्नट्स हैं वो हमने रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर कोई भी एक हमने बेल्ट का सेंटर ले लिया है। सेंटर के साथ हमने यहाँ पर चुन्नट वाली साइड पर आसन का जो सेंटर है हमने शलवार का उसको हमने सेंटर के साथ अटैच करना है और यहाँ पर जो हमने सिलाई चुन्नट डालने के लिए लगाई थी उस सिलाई को हमने उस सिलाई से थोड़ा सा हमने 1 पाँव का दबाव एक्स्ट्रा लेकर बढ़ाकर हमने अपने इस शलवार के फैब्रिक को अपनी बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो इस तरह यहाँ पर स्टार्टिंग लेनी है और स्टार्टिंग यहाँ पे ये चुन्नट का हमने जो गैप है इसको हमने स्टिच करने के बाद थोड़ा सा जब हम बड़ी प्लेट से हम आगे की साइड पर अपनी फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो इसके बाद हमने बेल्ट का सेंटर लेना है और हमने शलवार के का जो फैब्रिक है शलवार का जो हमने कटिंग है उसका हमने सेंटर लेना है। अब इन दोनों को हमने अटैच करना है और इसके बाद देखना है कि हमारे जो शलवार का फैब्रिक है उसके अंदर कितनी लूजिंग है और उस हिसाब से हमने बैक साइड के जो कुंदे हैं वहाँ पर हमने अगर देख लेना है कि अगर हमारा 1 प्लेट डल सकता है तो आप 1 डाल लें। अगर हमारे 2 छोटे छोटे से प्लेट डल सकते हैं तो आप उनको यहाँ पर प्लेट को डालकर अपनी बैक के साथ अपने जो बैक की बेल्ट का सेंटर है वो और अपनी शलवार का सेंटर है उसको स्टिच कर लें। अब यहाँ पर ये जो आपने 2 प्लेट्स डाले हैं ये आपने अपनी शलवार के कुंदों पर डालने हैं। तो यहाँ पर इसी तरह आपने जो फर्स्ट साइड हमारी कंप्लीट होगी है इसी तरह हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो शलवार की बेल्ट है वो हमारी अटैच हो गई है। उसका आप यहाँ पर चुन्नट भी देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने पांचे की साइड पर। अब यहाँ पर पांचे के लिए बुकरम जो है वो मैंने 4 इंच की चौड़ाई से ली है और लंबाई जो है वो मैंने 10 इंच का पांचा रखा था, तो इस हिसाब से मैंने अपने बुकरम को कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने इस बुकरम को फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो 1 पाँव के दबाव के साथ मैंने यहाँ पर फोल्डिंग के साथ अपना फैब्रिक जो है बुकरम के साथ स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो ये दोनों पांचे जो है हमारे बुकरम के फैब्रिक के साथ हमने कट करके रेडी कर लिए हैं। अब अपने पांचे के साथ इसको हमने इन बुकरम के को जो हमने रेडी किया है उसको हमने अपने शलवार के पांचों के साथ 1 पाँव का दबाव लेते हुए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बैक साइड से हमने अपने पांचे का स्टार्ट लेना है। यहाँ से आपने बिल्कुल अपने फैब्रिक को नीचे से बराबर कर कर अपने बिल्कुल जितना हमारे बुकरम का मार्जिन हमने फोल्डिंग में लिया था उतना हमने बढ़ाकर पीस को अंदर की साइड पर फोल्ड कर कर हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सेम आपने यही मेथड यूज़ करना है। इस टिप का मकसद ये है कि अक्सर हमारे जब हम सीधी साइड पर सिलाई लगाते हैं तो हमारे पांचे के ऊपर जो है वो चुन्नट आ जाती है, तो जिसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह जब आप बैक साइड से सिलाई को स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो नीचे की फिनिशिंग है सीधी साइड पर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सिलाई लगकर हमारी रेडी होगी। तो इसी तरह मैंने ये तमाम जो पांचे की सिलाइयाँ हैं वो मैंने बैक साइड से ही अटैच की हैं। तो मेरे जो पांचे की फिनिशिंग है वो आप लास्ट में देखिएगा कितना ज़बरदस्त मेरा पांचा बनकर रेडी हुआ है। कोई चुन्नट कोई झोल नहीं है, मेरा पांचा बिल्कुल एक्यूरेट रेडी हुआ है। इसी तरह मैंने यहाँ पर
पर जितनी चौड़ाई में बुकरम लिया है उसका मैंने यहाँ पर 1 पाँव का दबाव रखते हुए जितनी भी मेरी सिलाइयाँ ऐड होंगी मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ स्टिच कर ली हैं। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी शलवार की फ़ाइनल लुक चेक करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पर आप मेरे पांचे की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शलवार रेडी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। फिर एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।